एक भजन पहले था वो पागल बाबा का। तो हम जब इंजीनियर थे तो 2012 में तो हम जा रहे थे कोसी कला, तो रास्ते में बजाते जा रहे थे। अब वो गाना ऐसा था, वो मेरे ही भाव में बताएं, तो वो आज गाना जाता क्या कि मुझे चूड़ियाँ पहना दो, मुझे चूड़ियाँ पहना दो, मुझे लाली लगा दो, मैं रानी बनूंगी ब्रज धाम की, मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की। ओ पागल बाबा का है, बहुत बढ़िया उनका भाव। तो वो खूब ऐसे सुने और खूब नाचते थे को कैसे करके। हमें लगता था कि कि मैं तो सखी, हम हमारा भाव था कि हम सखी बनूंगी ब्रज धाम की, मैं तो सखी बनूंगी राधा रानी की। राधे राधे। कुछ लोग संसार में आते हैं जाते हैं, कुछ लोगों को सब भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हृदय में बस जाते हैं। राधे राधे। सभी को राधे बाबू की राधे राधे। आपको एक बात बताएं भाव की, क्योंकि बहुत सी बातें हर कोई नहीं कह सकता, बता नहीं सकता है ना, लेकिन हमने हमेशा हर बात बता दी, शेयर कर दी, कह दी कि ताकि इसमें रिकॉर्ड हो जाए, हमारे के बाद जाने के बाद वो चीज़ बनी रहे याद कि क्या अनुभव था, कौन सी सीढ़ी थी, कौन से भाव में क्या था। इसलिए हम ये कर देते हैं। जब भी ये आता है कि जब भी सखी भाव सोचोगे, अपने आप को सखी पेज में सोचोगे, तो सबसे पहले ये आएगा कि हम लड़की हैं, है ना। एक लड़की रूप में भाव आ जाएगा। और जब लड़के रूप में भाव आएगा तो अगर तुमने लड़के रूप में भोग भोगा, जैसे हमने शादी किया, ये किया, तो कभी कभी अपने जो स्त्री अंग को लेके वो प्रति अंग के प्रति भोग विलास की कभी कदार एकदम स्पूर्णा सी आ जाती है कि ये वो, मतलब यानी कि वो अपोजिट अट्रैक्शन सा रहता है, मतलब यानी कि खिंचाव सा, प्रेम सा, खिंचाव सा। हम अगर स्त्री तो पुरुष से खिंचाव रहेगा, पुरुष है तो स्त्री से रहेगा। तुम लोग पुरुष हो तो तुम कभी स्त्री भाव को नहीं जान पाओगे और कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये सब कोई नहीं तक जा सकता, क्योंकि अपने को मिटाना, हमने क्या कहा था, कुछ नहीं, पहले कुछ नहीं हो जाओ तब वो भाव लाओगे। तो चक्कर ये कि इस स्त्री और पुरुष के भाव से भी दूर रहना पड़ता है। स्त्री, अपने को स्त्री भी नहीं मानना पड़ता है जब सखी भाव करोगे तो। समझ लो मेरी बात, जब सखी भाव करोगे तो ये नहीं कहोगे नहीं हम स्त्री हैं, नहीं, अपने को स्त्री नहीं मानना पड़ेगा। यानी कि ये उससे भी अलग है। कोई कहे कि हम स्त्री हैं, हम सखी भाव कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्त्री होने से सखी भाव नहीं आता है। बात समझ लें, सखी भाव अलग है। वहाँ स्त्री पुरुष नपुंसक की सब सीमा मिट जाती है। छोटी मोटी बात हुई ना है कि जैसे अभी कोई मानता कि हम ब्रह्म हैं, अब मैं ब्रह्म हूँ तो मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे कोई मानेगा कुछ है? जो इच्छा करोगे मन में, राम कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। जो भी मन में कहोगे वैसे बन जाओगे। जो भावना करोगे तो क्या हम कभी कदार भूल जाएंगे हम ब्रह्म हैं? नहीं, जिस स्थिति पे हम पहुंच चुके ब्रह्म की स्थिति पे, वो सुरक्षित रहती है, वो भाव सुरक्षित रहता है बार बार। जैसे रामचंद्र जी एक्टिंग कर रहे हैं एक पुरुष की, सीता जी से प्रेम करते हैं, लेकिन क्या अभी ये भूल के ब्रह्म है? नहीं। जब पार्वती मैया, वो सती मैया उनकी परीक्षा लेने आई, तुरंत आ गया वो ब्रह्म, ब्रह्म परमेश्वर तुरंत प्रकट हो गया। समझाएगा मतलब ये जो हम अपनी एक बात बता रहे हैं, परमात्मा की बात बता रहे हैं, परमात्मा की तरीके से परमात्मा के तरीके से जी रहे हैं, जैसे परमात्मा करता है एक्टिंग। माया एक खेल ऐसा, जान के खेल। जान के क्या कहते हैं कि झूठा खेल साचा होए, और साच मैच खेले बिरला कोई, जैसे हम साच मैच खेल रहे हैं। लेकिन अपने स्वरूप में रहना
और अपनी भगवत्ता मतलब ब्रह्म स्वरूप को, भगवत्ता मतलब ब्रह्म स्वरूप को छोड़ देना। फिर जैसे श्री कृष्ण यशोदा मैया लकड़ी से मार रही, भगवत्ता को छोड़ दिया, हमने अभी ब्रह्म स्वरूप उसको छोड़ दिया, भाव में आ गए। वही हम वही चाहते थे कि कृष्ण जी कैसे करते थे, ये करते थे, हमें वही चाहिए, करना हमें तो करना, हमें चपाना है, राधा ने कहा हमें चाहिए वही चाहिए, कैसे हम करना है यार। वो कैसे भगवान कैसे करते हैं, जो ब्रह्म होता है वो करता कैसे है, एक्टिंग, ब्रह्म भी है एक्टिंग कर रहा है, हमें वो चाहिए। तो उन्होंने कृपा की है और पहले सीढ़ी पे हमें भेजा है। परेशानी आ रही है पर हाँ पूरा विश्वास है, वो हाथ पकड़ के ले जाएंगे मैं अपनी सखी को। इसलिए आपको बता दें कि ये बहुत कठिन, हर चीज़ कठिन मार्ग है, दिन रात करना पड़ता है, रात भर ऐसे बैठे हो जाते हैं, ऐसे बैठे भी ऐसी दशा में, जग गए सो गए, कब उठे 4 बजे 2 बजे 3 बजे, दिन भर सो रहे जग रहे, पता नहीं क्या, मतलब एकदम कंट्रोल इस पे, अवचेतन में एकदम कंट्रोल, अवचेतन पे कंट्रोल। जब अवचेतन कंट्रोल होगा फिर कहेंगे, अब तुम अवचेतन से कहेंगे तुम सखी हो, तुम सखी हो, मान लेगा, बनने लगेगा। अब तुम कहोगे ये सब टेक्निक ऐसे नहीं आती, ये सब कृपा होती है, संत पुरुषों की कृपा होती है, हमारे रामकृष्ण परमहंस की कृपा है कि कुछ हमने क्लू या कुछ पॉइंट ऐसा उनकी कृपा सुनने हमें दे दिया, या हमें मिल गया, या राधा ने दिलवा दिया, जिससे हम समझ गए कि हम कर सकते हैं। पहले विश्वास नहीं था हमें कि हम कर पाएंगे, तो हमने कभी ये इस चीज़ में हाथ ही नहीं डाला, यानी राधा रानी करेगी कर लेंगे, हम नहीं करेंगे। जब हमने रामकृष्ण परमहंस के चरित्र को देखा तो हम समझ गए कि कर सकते हैं, जो चाहें कर सकते हैं। तो ऐसे संत महापुरुष को फिर से हम प्रणाम करते हैं और गुरुदेव भगवान के चरणों में नमस्कार करते हैं और आशा करते हैं वो हमें आगे मार्ग दिखाएंगे, साथ देंगे। तो ये कि जब भी आप एक पुरुष हैं तो स्त्री भाव रहता, जब पुरुष भाव को त्याग, अब पुरुष है ही नहीं, पुरुष भाव को त्याग दिया, अब स्त्री भाव आ गया। सबसे पहले स्त्री, हम स्त्री, मेरे अंग प्रति अंग स्त्री था, ये सोच रहे हैं, है नहीं वे सोच रहे हैं, मन से सोच रहे हैं। तो फिर अपोजिट लिंग के प्रति आकर्षण सा कुछ होगा, होता है, वो छोड़ना पड़ेगा, तब प्रेम आएगा। ये स्त्री पुरुष का मिलन वाला जो चैप्टर है ना, ये वो आ जाएगा बीच में, इसी को काम कहते हैं। लेकिन जैसे ही तुम कहोगे हम सखी राधा रानी, वैसे सब शांत हो जाएगा, बिल्कुल। ये हुआ है, एकदम हुआ तो हम कहे नहीं, हम राधा रानी सखी है, तुरंत सब चीज़ शांत होने लगा, खत्म, किसी की याद नहीं आई। मतलब अपने हम गृहस्थ में रहे तो किसी की, हमारे कहीं गृहस्थ वाले साथ की याद आ गई तो सब खत्म हो गया एकदम। राधा रानी की, क्योंकि हमें राधा रानी सबसे ज़्यादा प्रेम है, तो राधा रानी की सखी। तो ये चीज़ है कि क्योंकि हर भाव को जीना पड़ता है, हर भाव को जीना पड़ता है, हर भाव को। और हमारे तो जन्म ज़्यादा है नहीं, एक ही जन्म है, एक ही जन्म में हर भाव जीना है, कोई भाव है, हर भाव को खोजना है, जीना है, हर भाव को उसकी पराकाष्ठा कर जाना है, कैसे करके जाना है इसी जन्म में। नहीं तो हम अपना गला काट लेंगे, मर जाएंगे। हमें जाना तो जाना ही है, अगला जन्म नहीं है मेरा, हम अगला जन्म नहीं लेने वाले, इसलिए इसी जन्म में होगा। इसलिए बहुत लोग हमसे जुड़ते हैं फिर अनफ्रेंड कर देते हैं, वो कर देते होंगे, ऐसे होते हैं, क्योंकि ऐसा कि जीते जी कोई समझ नहीं पाता ना, वो तो हल्ला में ज़्यादा रहते हैं, हरे राम बस, हाँ ताली बजाओ बस, होता रहे, वो करना नहीं जानते, करना नहीं पता उन्हें, क्योंकि उनसे साधना नहीं होती है। वो अल्लाह, हाँ जो कोई सिद्ध हो जाएगा फिर ऐसी अवस्था हो जाएगी, फिर उसके आगे पीछे घूमेंगे, वो जादू छड़ी घुमा के हमें करा दे, घंटा क्यों करा देगा तुम्हें, करना खुद पड़ता है, बेवकूफ़ो, कोई कराता नहीं है। तुम मेहनत ना करो दूसरा करा दे, कैसे करा देगा। हम तो गृहस्थ हैं, गृहस्थ के लिए, गृहस्थ तो गृहस्थ, मरो ना, भोगी बनो। तुमने मान लिया क्या गृहस्थ हो, उसी से तो मानना है क्या हम सखी हैं, जिससे मानते हो हम गृहस्थ हैं उसी से मानना हम सखी हैं, बस हो गया, इतना सरल है। पर हमारी बात समझी नहीं आ रही होगी, क्यों, क्योंकि वो तुम्हारा अभी प्रकृति नहीं, तुम्हारी त्रिगुण वाली प्रकृति है,
त्रिगुणों से परे नहीं। जब गुणातीत हो जाओगे तब समझ पाओगे मेरी बात। इसलिए हम कभी कभी कहते हैं हमें कोई समझ नहीं पा रहा है, न पाते हैं, जाने के बाद ही समझ पाएंगे जब शरीर छोड़ के जाएंगे, क्योंकि ये हमारा जो मार्ग है वो आखिरी मार्ग है। ये मार्ग 4 भाव होते हैं बात्सल भाव, सखा भाव, मधुर भाव और दास भाव। तो इन 4 भाव में से कोई एक भाग ले लो। तो हम मधुर भाव के हैं, पहले बता दें पहले से ही। मधुर भाव में भी वो सखी राधा रानी के सखी भाव के हैं, और फिर भी और नीचे स्तर के जो भाव थे शांत भाव, ये सब वहाँ से गुजरे, सब आए और सब वहाँ पहुँचे और वो चीज़ हुई, उसको जिया, वो किया, शारीरिक चरित्र से जिया और जैसे होता वैसे जिया। और अब ये लास्ट है कि यहाँ तक पहुँचेंगे तो अब वहाँ से उतरेंगे नहीं, यानी वहीं रह जाएंगे। यानी कि अभी जहाँ ब्रह्म वाली स्थिति थे वो करते थे, तो वहाँ से फिर वापस हमने नहीं, फिर नीचे उतर के फिर चढ़ेंगे दोबारा। तो अब की चढ़े अब नहीं उतरेंगे, क्योंकि ये हमारा लास्ट है, अंतिम है। वहाँ पर चढ़ के स्थित हो जाए, खत्म हो गया। शरीर भी छोड़ दें ये, क्योंकि अगर पहुँच गए तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फिर हमारी इच्छा नहीं है। फिर कौन आएगा वापस? हम तो नहीं आएंगे वापस ये मलमूत्र वाले शरीर में। इसलिए ये कह देते बस अंतिम हमारा है। कितने दिन लगेंगे नहीं पता, हो सकता है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, क्योंकि हमने कुछ प्रतिज्ञा भी ली है, बताते नहीं हैं, बताएंगे नहीं, कि पहले से नहीं बताते, क्योंकि प्रतिज्ञा मेरी राधा रानी पूरी करती है। जैसे उन्होंने कहा था कि हमने कहा था 49 साल में 2 महीने पहले हम संन्यास लेंगे, उन्होंने पूर्ण संन्यास का सब कुछ हर तरीके से उन्होंने करवा दिया। और भी एक प्रतिज्ञा है मेरी। किसकी प्रतिज्ञा? समाधि लेने की, शरीर छोड़ने की। कब छोड़ने की वो हमें पता है, राधा रानी को। ये पहले से ओपन नहीं करते हैं, जब छोड़ेंगे 1-2 दिन पहले तब बताएंगे किस दिन हम छोड़ रहे हैं, और कब हमने कहा था वो उन्होंने कर दिया है, उनकी इजाज़त होगी। तो हमने उनसे वादा किया, कहा था कि हमने ऐसे समय में, हम इस समय में ऐसे से शरीर छोड़ेंगे और खुद ही हमें छोड़ेंगे और खुद ही हमें, तो वो और कौन दिन छोड़ेंगे ये भी हमें पहले से क्लियर है हमारा। पहले से आज से 10 साल 15 साल पहले क्लियर कर दिया कि हम इस डेट को हम शरीर छोड़ेंगे, ये भी हमने क्लियर कर दिया। 3 डेटें हैं वो क्लियर कर दी हैं, बताएंगे नहीं, वो जब होगा तभी बताएंगे। 1-2 दिन पहले जब जाएंगे पूर्ण क्लियर हो जाएगा कि हम जा रहे हैं, अब हम वहाँ जगह मिल गई है तभी। इसलिए इसी के साथ सभी को राधे होगी, राधे राधे। बस ये ध्यान रखो कि भाव कोई हो, ईमानदारी से सच्चाई से करो, हर भाव आ जाएगा। लेकिन ये अपने को शरीर मान के करोगे तो काम भोग, ये अपोजिट लिंग के प्रति आकर्षण ये हो जाएगा। इससे विपरीत जब 5वीं भूले दे सुधी तब 6ठी भावना रास की। अब हम पुरुष भाव के जाए तो चलो ठीक है, सगा भाव चले वैसे चले जाए, बासल भाव चले वैसे चले जाए, लेकिन अब पहले हमें धारण करना पड़ेगा स्त्री भाव, वो भाव, फिर उस स्त्री भाव को छोड़ना पड़ेगा। ये ऐसा है, स्त्री भाव को छोड़ना पड़ता है, फिर वो सखी भाव लाना पड़ता है। पहले तो सोचना पड़ता हम स्त्री, फिर वो जब आ जाता हम स्त्री, फिर सखी भाव लाना पड़ता, ऐसा होता है। ये कहीं लिखा नहीं है, कैसे में पता हमें भी नहीं पता, कैसे कहाँ से आ रहा हमें नहीं पता, कैसे आ रहा है, आ रहा बस। ये समझो हम पहले से जानते सब कुछ ये है। इसीलिए सभी को राधे भाव की, राधे राधे, राधे श्याम।